रेखा और अनुज की हाल ही में कुछ दिनों पहले ही शादी हुई होती है। अनुज की मम्मी और उसकी बहन, अनुज की मम्मी का नाम शोभ्या था और अनुज की बहन का नाम था सरस्वती। दोनों ही इनका प्यार से गृह प्रवेश करते हैं। चारों ही अलग अलग व्यवहार और विचारों के थे, परंतु अनुज ने भाग के शादी करी थी, लव मैरिज। क्या भैया, आपने तो मुझे नाचने का भी मौका नहीं दिया इस बार। मैंने कहा था ना, मैंने डांस की प्रैक्टिस करी है। हाँ बेटा, तो शादी करा था, मैं एक बार बता तो देता, मंदिर में ही बुला लेता। मम्मी जी माफ़ करना हम दोनों को। रेखा सबसे माफ़ी मांग के हवा में अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी सबको उसका ये व्यवहार बड़ा अजीब लगता है। उसी रात जब रेखा और अनुज एक साथ कमरे में थे, दूसरे कमरे में शोभ्या और सरस्वती बातें कर रहे होते हैं इसी टॉपिक। हाँ मम्मी, मुझे भी भाभी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। मतलब उड़ के एक पैरों पे जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमसे मजाक कर रही थी क्या? थोड़ी देर बाद अनुज की कमरे में। रेखा, तुम चिंता मत करो। मेरी मम्मी मेरी बहन बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अपनाएंगे भी और तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। चिंता ना करें आप। हाँ जी, तो मेरे को पता है कि आपकी मम्मी आपकी बहन बहुत अच्छी है, बस सब सही रहे। रेखा का ये व्यवहार कहीं ना कहीं अनुज को थोड़ा अटपटा लगता है कि उसने ऐसा क्यों बोला कि सब ठीक ही रहे तो अच्छा है, मतलब इसका क्या था। पर वह ज़्यादा बातें नहीं करता इस टॉपिक पर, उस टॉपिक को वहीं ख़त्म करके अलग बातें करना शुरू कर देता है। अगले दिन रेखा की पहली रसोई होती है। अरे बहू देखो, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी तुम ये बना दो तुम वो बना दो, तुम्हारी मर्जी। तुम चाहो तो 2 चीज़ें बना दो, तुम चाहो तो एक ही चीज़ बनाओ, मर्जी तुम्हारी। वैसे अगर मैं कहूँ तो मुझे खीर पूरी सब्जी खाने का। शोभ्या अपनी बात कर लेती है, तब भी उसे अपनी बहू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रसोई में कुछ खास नहीं बनता। करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। फिर शोभ्या अपने तीनों बच्चों यानी कि अपनी बहू के साथ उन दोनों बच्चों को बुलाती है। अरे मम्मा, क्या हुआ? आप लोगों ने अपने हम सबको बुलाया? कोई सरप्राइज देना है क्या आपको? हाँ बेटा, सरप्राइज तो है, पर तेरे लिए नहीं, मेरी नई बहू और बेटे के लिए है। तो बता दो अनुज और रेखा, क्या सरप्राइज है? वैसे तुम लोगों को मेरा सरप्राइज पसंद बहुत आएगा। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना, जैसे तुम लोग की शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तो तुम दोनों कहीं आउट ऑफ दिल्ली चले जाओ, घूम ही आओ, है ना, 1 हफ्ते के लिए। तुम लोगों का जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाएगा और थोड़ा नया वातावरण मिलेगा। रेखा और अनुज इस बात को लेके बहुत खुश होते हैं कि उनकी मम्मी ने उनके बारे में इतना सब सोचा। अरे वाह मम्मी जी, आपने इतना मतलब हमारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज रखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे ना मेरा भी मन था, पर मैं कह नहीं पा रही थी। आपने कर दिया, मेरे मन की बात छीन ली आपने। रेखा का मुंह पे कुछ भी बोल देना, उसका एक पैर पे चल के जाना, उसका बातें भूल जाना, या उसकी कभी कभी अटपटी आवाज़ें, ये सब ऐसी बातें थी जो अनुज को, सरस्वती को और शोभ्या को बहुत अटपटी लगती थी, लेकिन वे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अनुज और रेखा अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं घर से, तभी उनकी मम्मी और उनकी बहन। सरस्वती, तूने देखा नहीं है, कभी कभी तेरी भाभी 2-2 आवाज में बात करती हैं, या कभी कभी तो एक पैर पे चल के जाती है, इसका क्या मतलब है? सरस्वती भी 2 महीने में जो जो उसके आसपास घटित हुआ है वो सब याद करती है और फिर बोलती है। हाँ मम्मी, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हो। मैंने भी बहुत बार भाभी को ना अटपटा काम करते देखा है, जैसे कि फ़ोन को पानी में रख देती हैं, है ना, सिंदूर को अपने बालों में नहीं लगा रही, अपने हाथों पे लगा के छोड़ दिया, पैरों में पायल पहनने की देखा, हाथों में पायल पहननी है। कुछ समय बीत जाता है और फिर रेखा और अनुज घर पे आ जाते हैं, जहाँ उनका सरस्वती और शोभ्या इंतज़ार कर रहे होते हैं स्वागत में। मम्मी, थैंक यू 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 सो मच। पता है, हमारे ये हफ्ता यादगार नहीं शानदार रहा। सब कुछ परफेक्ट था, जैसे मैंने सोचा सब कुछ परफेक्ट। आई लव यू मम्मी। अनुज अपनी मम्मी को बहुत सारा थैंक यू बोलता है और फिर उनकी बहन बोलती है। ओहो भैया, बड़े खुश लग रहे हो। चलो अच्छी बात है, आपका हनीमून अच्छा हुआ, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा ना। मुझे लगा आप लोग चिड़चिड़े हो गए। अरे छोटी, ऐसा क्यों कह रही है? मैं या रेखा कोई चिड़चिड़े नहीं थे, हम तो नॉर्मल हैं। फिर रेखा और अनुज घर के अंदर आ जाते हैं। पर उस रात कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। रेखा
अपना सच अनुज को साफ साफ बता देती है। अनुज, मैं जानती हूँ तुम्हारे या मम्मी जी के या दीदी के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल रेखा, मुझे हर एक चीज़ जाननी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे मन में काफ़ी सवाल हैं पर मेरे पास एक सवाल का जवाब भी नहीं है। फिर रेखा भी अनुज को अपने मन में जो भी कुछ होता है वह सब कुछ उसे बता देती है। मुझे कोई ऊपरी चक्कर या भूत प्रेत का सीन नहीं है। मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, बस मुझे उसका इलाज करवाना है। धीरे धीरे करके रेखा का इलाज शुरू हो गया और फिर ऐसा होने लगा कि अब जो भी घर में काम होता था वह रेखा को बोला जाता था और वह काम बिना किसी गड़बड़ के सारे काम किया करती थी। और अब उसके ऊपर जो लोगों का भरोसा था वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। अब ना ही वो कोई ऊटपटांग आवाज़ें निकालती थी और ना ही वह किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती थी, ओवरथिंक नहीं करती थी। सो हे एवरीवन, अगर आप लोग अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव माई मॉम या आई लव माई माँ ज़रूर लिख के जाना। मेंशन योर लव इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।